साइंस का मतलब है कि आपको हर एक चीज पे सवाल उठाना है कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। आ रहा है समझ आपको? अगर आप स्कूल आ रहे हैं, आप साइंस पढ़ रहे हैं, तो आपके अंदर हर चीज को देख के क्या क्वेश्चन आना चाहिए, क्या सवाल आना चाहिए, वाई और हाउ, कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं एक छोटा सा, आपने समुद्रों में देखी है लहरें कैसे उठती हैं? समुद्रों में देखी है ना सबने लहरें। साइंस जो पढ़ रहे हैं अभी 10th क्लास के, तो साइंस में मून के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? लूनर वर्ड। और लूनर वर्ड का इंग्लिश में क्या मतलब होता है? लूनेटिक। सुना आपने? कहां से आया? लूनेटिक किसको बोलते हैं हम? पागलपन को, है ना। तो हमारे जो साइंटिस्ट थे इंडिया के, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि जब पूर्णमासी की रात होती है ना, तो उस टाइम क्या होता है, समुद्रों में सबसे ज्यादा लहरें उठती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम चांद का साइज क्या होता है? मैक्सिमम। पूर्णमासी का भी बोल रहे हैं ना। और जब मैक्सिमम होगा तो गुरुत्वाकर्षण भी क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। लेकिन उसके अलावा क्या होता है, हमारे अंदर एक और सी कौन सा है, समुद्र कौन सा है? विचारों का समुद्र। तो उस विचारों के समुद्र को भी कौन आकर्षित करता है? चांद की फोर्स। तो इसीलिए क्या बोलते थे कि पुराने जमाने में पूर्णमासी की रात को सबसे ज्यादा लोग पागल होते थे। क्यों? क्योंकि जो उनके अंदर विचारों का समुद्र है, उसके ऊपर भी सबसे ज्यादा उससे क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण होगा। तो जैसे आपकी समुद्रों में लहरें होती है, उसी तरह आपके अंदर भी गुरुत्वाकर्षण से वो आपके थॉट प्रोसेस जो होती थी उसको चेंज कर देते थे। तो बोलने का मतलब है कि पूर्णमासी में आप पागल भी बन सकते हैं और आप सिद्ध इंसान भी बन सकते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध ने कब किया था मोक्ष प्राप्त? निर्वाण की प्राप्ति कब हुई थी? बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं ना, आपको छुट्टी मिलती है स्कूल में एक दिन। तो बुद्ध पूर्णिमा का मतलब क्या है कि उस दिन कौन सा दिन था? पूर्णमासी का। और पूर्णमासी के दिन ही बुद्ध को क्या मिला था? मोक्ष मिला। तो उसका मतलब है कि पूर्णमासी के दिन चांद क्या करता है? सिर्फ नदियों और समुद्रों को ही नहीं खींचता है, लोगों की थॉट प्रोसेस को भी बदलता है। तो मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूँ कि साइंस और जो स्पिरिचुअलिटी है ना, अगर एक इंसान के अंदर वो दोनों चीजें बैलेंस में होगी या देश में बैलेंस में होगी, तभी वो देश क्या करता है? प्रोग्रेस करता है। नहीं तो जैसे आपने तिब्बत देखा ना, वो सिर्फ स्पिरिचुअली रहा, उसने साइंस में कोई भी डिस्कवरी नहीं की। तो तिब्बत क्या बन गया लास्ट में? गुलाम बन गया चाइना का। यूएस और यूरोप ने क्या किया? सिर्फ साइंस पे फोकस किया, उन्होंने स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान ही नहीं दिया। तो वो क्या हो गए? इस टाइम सबसे डिप्रेस्ड जनरेशन है जेन ज़ी जनरेशन। तो 21st सेंचुरी को हम क्या बोलते हैं? सबसे डिप्रेशन वाली जनरेशन। आइडियली आपको अगर लाइफ में साइंस में भी प्रोग्रेस करना है, स्पिरिचुअलिटी में भी प्रोग्रेस करना है, तो जब भी आपने साइंस में कोई भी चीज, आपको मैं बोल रहा हूँ ना कि आप डिस्कवरी करो, आप क्या डिस्कवरी करोगे? आपको समझ ही नहीं आएगा कुछ। समझ रहे हो आप चीज? अगर मैं बोलूँ ना आपको 10 बच्चों को, किसी को जिसने भी अभी टॉपिक पे पढ़ा, कि आप लोग डिस्कवरी करो कोई चीज, आपके दिमाग में आएगी कोई प्रॉब्लम या कोई डिस्कवरी? ऐसे मैम के नहीं आएगी किसी के, कि अगर मैं किसी को बोलूँ कि अभी डिस्कवर करो आप कुछ आज के दिन में। तो डिस्कवरी का मतलब क्या होता है कि आपको क्या करना होता है? सोसाइटी में सबसे कॉमन प्रॉब्लम ढूंढनी होती है सबसे पहले। जब आप प्रॉब्लम ढूंढोगे ना, तब तो आप सोल्यूशन लाओगे। अब मार्क जुकरबर्ग ने क्या देखा फेसबुक में? उसने क्या किया? पहले हम लोग क्या करते थे? फोन कितनों को ही कर लेते थे, 1-2 रिश्तेदार को दिन में या महीने में एक बार किसी को कॉल कर ली, दोस्त को। लेकिन फेसबुक ने एक चीज ढूंढी कि सब लोग एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन कहाँ पे है। लेकिन सब क्या कर रहे हैं? झिझक रख रहे हैं कि मैं उसको कॉल कैसे करूं। तो फेसबुक ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाया जहां पे सभी लोग दिख रहे होते हैं कि वो आज घूमने गया हुआ है, वो आज महाकुंभ में है। तो फेसबुक ने एक तरह से कौन सी प्रॉब्लम ढूंढी? कम्युनिकेशन गैप। उसने कम्युनिकेशन गैप की प्रॉब्लम ढूंढी और एक ऐसी प्लेटफॉर्म लाई जिसपे सभी लोग दिखने लगे। तो आपको भी कोई ऐसी कॉमन प्रॉब्लम ढूंढनी है आपके आसपास। जैसे अमेज़न है, आपने डिलीवरी आती है ना, इधर भी पार्सल आते हैं सबके, ऑनलाइन आप मंगवाते हैं कुछ मिंत्रा से या कहीं से। तो अमेज़न का मालिक जेफ बेजोस इस टाइम दुनिया का 3रे नंबर पे रिचेस्ट आदमी है। उसने भी क्या किया? सबसे कॉमन प्रॉब्लम ढूंढी। उसने क्या ढूंढा कि सब लोग क्या है आजकल जॉब गोइंग है, सब जॉब करते हैं ना 10 से 5। तो कोई भी आदमी क्या है, बाजार नहीं जा पाता है शॉपिंग करने, स्पेशली जहाँ भी अब संडे आता है तो उस दिन सब रेस्ट कर रहे होते हैं। तो माँ उसने जेफ बेजोस ने देखा कि क्यों ना मैं सभी का सामान घर पे पहुंचाऊं। तो अमेज़न ने कौन सी प्रॉब्लम ढूंढी
कि लोग बिजी हैं तो वो अपने मार्केट नहीं जा पा रहे, बाजार नहीं जा पा रहे, तो मैं क्या करता हूँ उनको दुनिया की हर एक चीज कहाँ पहुंचाऊंगा, उनके घर पे पहुंचाऊंगा। अब क्या होता है कि साइंस ही आपको क्या देती है फिर, बिजनेस। बिजनेस का मतलब है कि जितने बड़े लोग, ज्यादा लोगों की वो प्रॉब्लम होगी, उतना ही ज्यादा क्या होगा फिर बिजनेस, और जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ही ज्यादा क्या आएगा, पैसा। आ रहा है समझ आपको? तो सबसे पहले आपको क्या ढूंढनी है, एक प्रॉब्लम, ठीक है। जब तक आपके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, तब तक आप सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते उस चीज का। तो मेरा आपको बोलने का मतलब है कि आपने क्या करना है, अपने आसपास छोटी सी छोटी कोई भी प्रॉब्लम हो वो ढूंढनी है। क्योंकि साइंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने सिर्फ डिस्कवरी करनी है। साइंस दो चीज सिखाती है आपको, एक तो कि कोई चीज क्यों हो रही है या आपने उसका सोल्यूशन दिया, और दूसरा क्या चाहिए साइंस से आपको, पैसा भी चाहिए ना जिंदगी में आपको। साइंस अब आप डिस्कवरी कर लो और आपको उसका मिला कुछ नहीं। साइंस आपको लाइवलीहुड भी देती है। अब जैसे हमने साइंस पढ़ी है, हमने मेडिकल से डॉक्टर बने, तो आज सैलरी मिलती है, तब हम कपड़े अच्छे पहन पा रहे हैं, खाना अच्छा खा पा रहे हैं ना। ये भी तो एक बेसिक नीड है ना। आप अगर सोचेंगे कि मैं साइंस ही पढ़ता रहूं, है ना, आईआईटी बाबा की तरह सब बन जाएंगे, तो फिर देश कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा ना देश। आ रही है आपको समझ बात? तो साइंस का पर्पस सिर्फ डिस्कवरी करना भी है, और साथ में क्या है, लाइवलीहुड, की आप उससे कुछ कमा भी सके। और कमाएंगे कब आप, जब वो प्रॉब्लम किसकी होगी, बहुत ज्यादा लोगों की। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे हमारे जितने भी ऋषि मुनि आपने महाकुंभ में अभी देखे होंगे, इसके बाद गायब हो जाते हैं, तो वो कहाँ मिलेंगे इसके बाद आपको? हिमालय पर्वतों में मिलेंगे ना, कहीं ना कहीं कैलाश पर्वत पे। तो आपको क्या लगता है वहां कोई लाइब्रेरी है बुक्स की, या टीचर्स हैं आपके जैसे इधर अभी इतने हाईली एजुकेटेड टीचर्स हैं? हिमालय पर्वत से इतना ज्ञान लेके कैसे आते हैं? वो नीचे आके थ्योरीज बता रहे होते हैं फिर कि कुछ नहीं रखा है इस दुनिया में। ऐसे क्या लगता है आपको, हिमालय पर्वत में ऐसा क्या है वहां पे कुछ? तो बोलने का मतलब है मेरा कि हिमालय पर्वत में आंसर्स नहीं है, आंसर्स कहाँ है, आपके अंदर ही है। अगर आप अपने अंदर ना आंखें बंद करके फोन से थोड़ी देर दूर रह के, इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं जिसको, कि अपने मन के अंदर ढूंढोगे, तो आपको जिंदगी का, दुनिया का हर एक आंसर मिल जाएगा। लेकिन जब से 18वीं सेंचुरी के बाद से कंप्यूटर्स, फोन, सोशल मीडिया, ये चीजें आई, तो सबने अपना फ्री टाइम कहाँ देना शुरू कर दिया। जैसे ही आप लोग फ्री होते हैं ना, या हम भी टीचर्स भी, तो हम क्या करते हैं, जैसे अपनी ड्यूटी से ऑफ हुए सारे फोन में देखने लग जाते हैं, फेसबुक। तो किसी भी टाइम हम खुद पे टाइम नहीं दे रहे हैं, हम किसको टाइम दे रहे हैं, सोशल मीडिया और इन चीजों पे। और दुनिया में जो बेले लोग होंगे ना, जहाँ पे अभी टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची है, वही लोग आपको दिख रहा होगा इस टाइम सबसे ज्यादा इनोवेटिव पोएट्री, डिस्कवरीज कहाँ हो रही है, ट्राइबल। नया हमेशा वो सोचता है जिसके पास फ्री टाइम है। जो हर वक्त बिजी है वो सोचेगा कभी कुछ नया? कभी नहीं सोचेगा ना। जैसे आपने घड़ी में पेंडुलम देखा है कभी, पेंडुलम वाली घड़ी? तो इंसान के जो थॉट्स होते हैं ना, वो भी क्या एक तरह से सोशल मीडिया की तरह है, हम भी अंदर से। कभी हम पास्ट में जी रहे हैं, कभी हम फ्यूचर में जी रहे हैं, प्रेजेंट में हम किसी टाइम भी नहीं जी रहे होते हैं। तो हम भी क्या कर रहे होते हैं, हमारी जो मेंटालिटी है वो पेंडुलम की तरह ऑसिलेट कर रही होती है। पेंडुलम जिस दिन फिक्स होता है ना, उसी दिन आप हमेशा शांति में रह सकते हैं, सुकून में। इतना सा समझना है बस आपने, कि पेंडुलम जब आपका बीच में आ गया 6 o'clock पे, 6 बजे पे, तब आप क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। जो सब चाहते हैं कि हम शांत रहें, लेकिन वो दो ही लोग कर पाते हैं सिर्फ दुनिया में। कौन कौन? एक जो मेडिटेशन करते हैं ना, ध्यान लगाते हैं, बाबा को, है ना, और दूसरे नशेड़ी, जितने भी शराब पीते हैं, चिट्टा करते हैं, भंग पीते हैं, वो सारे क्यों करते हैं ये चीजें? ताकि उनका पेंडुलम क्या हो जाए, स्टिल। और इंसान की फितरत है, वो हमेशा कौन सा रास्ता ढूंढता है, इजी रास्ता। गलत नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, इजी रास्ता। और जब हम इजी रास्ता चुनते हैं, तो हमेशा इजी रास्ते की क्या होती है, कॉस्ट, कीमत चुकानी पड़ती है ना। वो कीमत हम कैसे चुकाते हैं, मेंटल और फिजिकल हेल्थ को खराब करके। तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बैलेंस से ही आप समृद्ध होते हुए भी शांत हो सकते हैं, और देश भी शांत होते हुए भी समृद्ध हो सकता है। तो इसी बैलेंस के साथ आप आगे बढ़ें और अपनी भी और देश की भी तरक्की करें।